हेलो फ्रेंड्स, सिटावा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी भी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द साइकी और लॉगस से मिलकर बना है। चलिए देखते हैं साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ। साइकोलॉजी साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्द साइकी और लॉगस से मिलकर बना हुआ है, जहाँ पे साइकी का अर्थ है साउल आत्मा और लॉगस का अर्थ है स्टडी अध्ययन। तो यहाँ पे साइकी और लॉगस दोनों को मिला के जो अर्थ बना वो बना स्टडी ऑफ साउल यानी कि आत्मा का अध्ययन। चलिए देखते हैं मनोविज्ञान के मुख्य बिंदु। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है वो चलिए हम देखते चलते हैं। मनोविज्ञान क्या है? एक विधायक विज्ञान है। पहला पॉइंट ये पूछ लेते हैं। दूसरा, साइकोलॉजी शब्द का जो पहला प्रयोग है वो किया है रुडोल्फ गोल्काय ने, कब? सन 1590 ईस्वी में। जो तीसरा पॉइंट है वो है कि मनोविज्ञान जो है इसका जो अध्ययन प्रारंभ हुआ था वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में शताब्दियों पूर्व हुआ था। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि मनोविज्ञान जो सबसे पहले है कौन से शास्त्र से उसका उद्गम हुआ या उद्भव हुआ? तो वहाँ एक ऑप्शन आता है दर्शन शास्त्र। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान की परिभाषा के क्रम की। मनोविज्ञान की परिभाषा का एक क्रम है जो एक ऐतिहासिक क्रम रहा है। इसी को आगे चल के वुडवर्थ ने अपनी परिभाषा में अपनी डेफिनेशन में पिरो लिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो हम मनोविज्ञान की परिभाषा के क्रम में देखते हैं कि जो आता है वो आत्मा का अध्ययन आता है। उसके बाद धीमे धीमे जो मनोवैज्ञानिक आते हैं उन्होंने आत्मा का अध्ययन की को नकारा और उन्होंने कहा कि नहीं, मनोविज्ञान एक मन का विज्ञान है। उसके बाद जो मनोवैज्ञानिक इससे भी संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने कहा कि मन का विज्ञान नहीं है, हम इसका मन का अध्ययन कर कैसे सकते हैं आखिर। तो उन्होंने कहा कि कॉन्सेप्ट दिया कि हम लोग मनोविज्ञान मन का विज्ञान न होकर ये चेतना का विज्ञान है। टाइम आगे बढ़ता गया तो उन्होंने कहा चेतना का विज्ञान को भी नकारा और उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ना आत्मा का विज्ञान है, ना मन का विज्ञान है, ना चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। यानी कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन। और वर्तमान समय में यही पूछा जाता है कि साइकोलॉजी है क्या? साइकोलॉजी व्यवहार का अध्ययन है, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। चलिए देखते हैं मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं। मनोविज्ञान के प्रकरण पर सभी महानुभावों ने अपने अपने मत रखे। परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कितनी परिभाषाएं किसकी कितनी महत्वपूर्ण है, चलिए देखते हैं। पहली परिभाषा शुरू करते हैं। पहली परिभाषा है मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ये कहा है वॉटसन महोदय ने। वॉटसन कहते हैं साइकोलॉजी इज पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, जहाँ स्किनर का मत है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। स्किनर क्या कहता है? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। वहाँ दूसरी तरफ क्रो एंड क्रो मनोविज्ञान के फेवर में पक्ष में कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करता है। मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन पर जोर दिया है क्रो एंड क्रो ने। जहाँ पोम्पोनोजी की परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण है और परीक्षा के दृष्टिकोण से एक दो बार पूछी गई है कि मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है। दूसरी तरफ एक परिभाषा है मन की, जहाँ आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से माना है मन ने। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से माना है मन ने। वुडवर्थ की एक परिभाषा जो इम्पोर्टेंट नहीं है पर दी जाती है, मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है, वुडवर्थ। चलिए देखते हैं मनोविज्ञान की एक इम्पॉर्टेंट परिभाषा जो कि वुडवर्थ ने दी है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत पूछी जाती है। तो वुडवर्थ कहते हैं कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया। अब यह व्यवहार के अध्ययन की विधि को स्वीकारता है, वुडवर्थ ने कहा। वुडवर्थ ने क्या किया कि मनोविज्ञान की जो जर्नी थी शुरू से लेके अब तक की, उन्होंने क्या किया, अपनी एक परिभाषा में पिरो दिया। तो वुडवर्थ ने एक शॉर्ट में कहा कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का त्याग करती है, फिर मन का त्याग करती है, फिर चेतना का त्याग करती है और ये वर्तमान में व्यवहार के अध्ययन की विधि को स्वीकारता है। तो वुडवर्थ कहते हैं कि फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स साउल, देन इट लॉस्ट इट्स माइंड,
then it lost its consciousness, it still has behavior of short। तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी एक पिरोने की हमने कोशिश की अपने वीडियो में। चलिए इसके बाद देखते हैं हम मनोविज्ञान के कुछ संप्रदाय देखें। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। इटावा स्टडी पॉइंट। चलिए देखते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय, जिसमें पहला आता है संरचनावाद, जिसका प्रमुख प्रकरण है संवेदना विधि अंतर्दर्शन है, और इसके जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वुंड और टिचनर हैं। जो इसका प्रारंभ हुआ था 1879 में। दूसरा है प्रकार्यवाद, जिसका प्रमुख जो प्रकरण है वो है व्यवहार, अधिगम का व्यवहार, और विधि इसमें अंतर्दर्शन और निरीक्षण विधि है। और प्रकारवाद के जो जनक हैं विलियम जेम्स, और साथ में डीबी इनके जो प्रवर्तकों में जोड़ा जाता है। और प्रारंभ हुआ था इस वाद का सन 1900 में। नेक्स्ट है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद का जो मुख्य प्रकरण है वो है व्यवहार पर पशु व्यवहार, जिसमें विधि निरीक्षण और प्रयोग अपनाई गई है। और व्यवहारवाद के जनक वॉटसन हैं, पर व्यवहारवाद का जो ज़्यादा प्रयोग किया वो पावलोव ने किया 1912 में। इसका उदय हुआ था 1912 में। समग्रवाद, या इसका जो मुख्य प्रकरण है प्रत्यक्षीकरण, स्मरण और अंतर्दृष्टि, विधि इसमें निरीक्षण और प्रयोग लाई जाती है। और इसके जो प्रवर्तक हैं, मुख्य प्रवर्तक वर्दीमर हैं। कोहलर, कोफ्का और लेविन ने इस समग्रवाद को आगे बढ़ाया। इसका आरंभ भी 1912 में हुआ था। और अंतिम आता है मनोविश्लेषणवाद, जिसमें अचेतन अवस्था के बारे में फ्राइड इसके जो थे प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं। एडलर और जुंग ने इस मनोविश्लेषणवाद को आगे बढ़ाया। आरंभ इसका 1900 में हुआ। ये सभी जो 5 संप्रदाय हैं परस्पर भिन्न होते हुए भी कहीं ना कहीं हमारे हाथ की 5 उंगलियों के रूप में हैं, जो समन्वय रूपी हथेली की रचना करते हैं। तो इस तरीके से मनोविज्ञान का पूरा टॉपिक आज समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।